अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, उसका एहतमाम जो है मुसलमान घरानों में जो है बड़े जोश व खरोश के साथ किया जाता है। मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान में जहां खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है, वहीं पे जो है सहरी और अफ्तार के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पकवान भी तैयार किए जाते हैं। रमज़ान में सहरी और अफ्तार करते वक्त आमतौर पर हम ग़िज़ा का इंतखाब इस बुनियाद पर कर रहे होते हैं कि हमें दिन भर ज़्यादा प्यास और भूख ना लगे और ऐसे में हमें सेहत से मुताल्लिक मसाइल का सामना भी ना करना पड़ सके। रोज़ा रखते वक्त हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि सहरी और अफ्तार में हम किस तरह की खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेहतमंद तरीके से रमज़ान गुजारने और बीमारियों से बचने के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। रमज़ान में हमें अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और बआसानी हज़म हो जाए। तो मेरी आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की ग़िज़ाएँ मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो है सहरी और अफ्तार में किस किस्म की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ ही जो है हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं ऐसी हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए, जो कि हमारे रमज़ान के दिनों में हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आज मेरी जो ये वीडियो है रमज़ान में और रमज़ान के जो सहरी और अफ्तार के पकवान हैं उसके हिसाब से है, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहरी में दही का इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से हमें दिन भर जो है प्यास का एहसास नहीं होता और हम फ्रेश होते हैं, चाको चौबंद होते हैं, क्योंकि दही जो है हमारी प्यास को भी बुझाता है और हमारी जो है भूख को भी दबाता है। तो इसका इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए, बॉडी के लिए बेस्ट है। आप चाहें तो सहरी में भी कर सकते हैं और अफ्तार में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी डाइट से 3 चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जिनमें चीनी, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो है मैदा और मैदे के बाद भी जो तीसरे नंबर पे आता है वो है चावल। चावल किसी भी उसमें हो, चाहे बिरयानी या बॉयल, लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सहरी में जो लोग चाय का नशा करते हैं या चाय के पता नहीं कैसे दीवाने होते हैं लोग कि बस चाय मिल जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन सहरी में चाय का इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि चाय में कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और सहरी में चाय पीने की वजह से रोज़े के दौरान आपको सीने में जो है जलन और बहुत ज़्यादा होती है और प्यास और बदहज़मी जैसी कैफियत का भी सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें, और ज़्यादा प्यास भी लगती है तो आपने जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अफ्तार की तैयारी के लिए ख़वातीन जो हैं घंटों पहले किचन का रुख कर लेती हैं और तरह तरह के मज़े के लजीज जिसे सब पसंद करते हैं वो खाने बनाने बैठ जाती हैं। जैसे समोसे हो गए, उसके साथ ही थोड़ा सा चलो पकोड़े बना लेते हैं, चलो फिर ऐसा करते हैं कि थोड़े से दही बड़े भी बना लेते हैं, फिर इससे भी दिल नहीं भरता तो फिर कहती है कि चलो भाई थोड़े से छोले भी बना लेते हैं। लेकिन अगर हम इन सब अशिया का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम तवाज़ुन नहीं रख सकते, यानी कि हम सेहत के मसाइल से भी दो चार हो सकते हैं। इस तरह के जो खाने होते हैं उसे अवॉइड किया करें, क्योंकि सारा दिन आपकी आंतें सूख जाती हैं और एकदम इस तरह के हेवी खाने से आपको बदहज़मी भी हो सकती है और मैदे की शिकायत भी हो सकती है। फिर उसके बाद रोना रोते हैं, मुझे तो ये हो गया, मुझे ऐसे हो गया। तो भाई किसने कहा था कि ये सारा देख के टूट पड़े? मतलब ये कि ठीक है, होना चाहिए, सबको शौक़ होता है कि अफ्तारी सजी हुई हो, मैं भी बनाती हूँ तो अच्छी लगती है।
लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट रहते हैं, अगर हम इस तरह की हैवी चीज़ें खाएंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जूसेस पिएँ, शरबत पिएँ, वो आपके लिए ठीक है। और ये है कि वक्फे वक्फे से थोड़ा सा खाना चाहिए। जी दोस्तों, तो देखा आपने कि रमज़ान जैसे ही आते हैं, रमज़ान शरीफ अफ्तारी और सहरी में जो है किस तरह की जो है चीज़ें हैं जो कि हमें खानी चाहिए। तो ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि जिनसे आपने परहेज़ करना चाहिए। उन चीज़ों का इस्तेमाल बताया है कि जिसके खाने से आपकी बॉडी पे किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आप जो है हल्के फुल्के रहते हैं, आपको बदहज़मी की शिकायत नहीं रहती है, आपको मैदे की शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि आप इतनी हैवी चीज़ें खाते हैं। ख़वातीन का क्या है, वो तो ये चाहती है कि हमारे फैमिली को जो है हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से मिले, लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि ये सारी चीज़ें आप एकदम नहीं खा सकते। तो आपने कोशिश ये करना है कि अगर 5 आइटम आपने सिलेक्ट किए हैं तो 5 में से 2 आपने एक दिन बना लें, 2 आप एक दिन बना लें, कि आपका जो है कोटा भी पूरा हो जाए, आपके अरमान भी पूरे हो जाए, आप अपनी फैमिली को भी खुश रख सकें। लेकिन साथ ही आपने अपनी सेहत को भी मद्देनज़र रखना है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। रोज़ा अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो यकीन जानिए कि पूरे रमज़ान आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे और आप बीमार भी नहीं होंगे, आपको किसी भी किस्म की कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों पे अमल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए